किसान न्याय यात्रा राजगढ़ में थी। ये अद्भुत और कल्पनीय किसानों का समर्थन इस बात का एहसास कराता है कि वो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है कि हम सरकार से सवाल पूछें कि आपके 2 साल लगभग हो गए, आपने आज तक मोदी की गारंटी का एक वचन पूरा नहीं किया। मोहन यादव जी को बताना चाहिए, इस बात को उत्तर देना चाहिए कि आप 3,000 की बात करके आए थे, लाडली बहनाओं को 1,200 दे रहे हैं, 1,800 की चोरी कर रहे हैं, तो आप 1,800 के चोर हैं या नहीं? आपने चोरी की या नहीं की? आपकी सरकार ने की या नहीं की? जब आपने किसानों को 3100 के धान का बोला, 2700 के गेहूं का बोला, 6,000 के सोयाबीन का बोला और लगभग आप सबसे झूठ बोले, तो जितना पैसा नहीं आया इसकी आपने चोरी की या नहीं की? आप वोट की चोरी करते हो, आप किसानों के किए हुए वादों की चोरी करते हो, आप यूरिया की चोरी करते हो, आप बहनों के 3,000 के 3,200 के 3,000 से 1,800 की लाडली बहना की चोरी करते हो और फिर अपशब्दों का उपयोग करते हो। आपने पहले किस तरीके के शब्द बोले? आपके मंत्री जनता को भिखारी बताते हैं। यहीं राजगढ़ में सुठालिया में बताया प्रहलाद पटेल साहब ने। आप हमें कभी जूते मारने की बात कहते हो, कभी नशे की बात कहते हो। क्या मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? क्या विपक्ष अपना दायित्व नहीं निभाए? क्या विपक्ष आपसे सवाल नहीं करे? आप वोट चोरी करके सरकार बना के आए हो, तो क्या लोकतंत्र में जनता का जो विपक्ष का दायित्व है वो कांग्रेस ने निभाए? मुख्यमंत्री जी, जो आपकी शब्दावली है वो बहुत हल्की है। मैं मुख्यमंत्री का पद का सम्मान होता है, मैं उसको रखना चाहता हूँ, पर इस तरह की चप्पल की बात करना, नशे की बात करना, नशा नहीं उतरा था तो रात की चढ़ गई थी तो उतरी नहीं, इस तरह की बात करना ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। मोहन यादव कुछ भी बोल सकता है पर मुख्यमंत्री ये नहीं बोल सकता है। रही बात आपकी कि आप जब ये बोलते हो कि नशे की बात, तो मैं ये कहना नहीं चाहिए, मुझे भी दुख होता है ये बात कहते हुए, पर आप मेरा भी टेस्ट कराओ, आपका भी टेस्ट कराओ, किसमें ज़्यादा अंश मिलेंगे। अगर आपका नार्को जो कोई दुनिया में टेस्ट है वो करा, मेरा भी करा। ये भाषा आपकी सही नहीं है, मैं इसका विरोध भी करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी शब्दावली सुधरेगी। मुख्यमंत्री जी की मैं निंदा करता हूँ। सर, रामेश्वर शर्मा जी और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता बोलते हैं डंपर की रॉयल्टी चेकिंग के ऊपर कि जीतू पटवारी जी जो है वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए हैं, वो छोटी छोटी युवा नेताओं जैसी हरकतें कर रहे हैं। ऐसा है कि माफियाओं ने इस सरकार को घेर लिया है। हर तरह का माफिया वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर काबिज हो गया है। अब आप देखो, अगर हम ये बात कहते हैं कि राजगढ़ में जुआ चलता है और विधायक के संरक्षण में नाल कटती है, अब ये शब्द छोटा है, जुआ भी बुरी बात है, पर क्या ये विपक्ष के नेता नहीं बोले कि इस तरह की अराजकता है? अगर रॉयल्टी की चोरी हो रही है, यानी खनिज माफिया हावी है, हमारे रेत माफिया हावी है, बजरी माफिया हावी है और सारे बीजेपी के विधायक ये काम करते हैं, तो फिर बीजेपी का प्रशासन है, एसपी उसकी हैसियत है कि वो रोक सकता है। तो जनता को कैसे बताएं हम कि इस तरह की लूट मची है? 50% कमीशन। अगर जो भी नेता ने सवाल किए, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कोई एक विभाग आपका ले चलो मुझे, जहां ईमानदारी हो, अगर वहाँ पैसे का कमीशन नहीं हो, रिश्वत नहीं हो, मैं बीजेपी के विधायकों को चुनौती देता हूँ। अगर सब अपने भारत देश से प्यार करते हैं और आपने जिस तरीके से राजनीति में जनसेवा का संकल्प लिया है, राजनीति में थोड़ी सी शुचिता आप में है, तो चलो मैं आपको चुनौती देता हूँ। बीजेपी के सब मंत्रियों को, सब नेताओं, बताओ एक विभाग जिसमें थोड़ा सा भी ईमानदारी से काम होता है, जहाँ रिश्वत नहीं ली जाती है, जहाँ कमीशन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि एक भी मंत्री सड़क पे नहीं रहेगा अगर सही तरीके से जांच होगी। सब मंत्री जेल में होंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरी चुनौती है, अगर आप इस बात को चैलेंज करना चाहते हो तो किस मंत्री को बता रहे हो कि इसने बेईमानी नहीं की, उसका चिट्ठा ला दूंगा। आप सरकार में जब आएंगे तब इन मामलों को उठाएंगे क्या? मैंने कल भी कहा था एक भाषण में कि जितनी हमारे आदिवासियों की ज़मीन बीजेपी के नेताओं ने खरीदी है, उसकी हम फिर से जांच करेंगे और वापस आदिवासियों को दिलवाएंगे, बीजेपी के नेताओं से छीनेंगे। जो मैंने कहा, जैसे जहाँ पर भूमि अधिग्रहण होता है, जहाँ पर योजनाएं लगती है, जहाँ किसानों के साथ ज़मीन का अधिग्रहण होता है, उनकी सबकी जांच होगी और हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम के हिसाब से उनके साथ न्याय करेंगे और नेताओं की जांच करेंगे, अधिकारियों की जांच करेंगे। जो भूमि बीजेपी के नेताओं के नाम से है, अवैध नाम से, जो दूसरों के नाम से, उनको भी बेनकाब करेंगे
और मैंने जैसा कहा है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, एक कदम पीछे नहीं हटता हूँ। और बहुत हम्बलनेस, कोई अहंकार नहीं, हमारा दायित्व है। जनता जनार्दन मध्य प्रदेश की देख रही है, राजगढ़ का जनसैलाब आज ये मैसेज दे रहा था कि आप लोगों के खिलाफ है वातावरण। आज चुनाव हो तो बीजेपी के सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।